फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित, अध्याय 11, पद संख्याएं 21 से 26, अध्याय 13, पद संख्याएं 1 से 3 तक। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनबास को अन्ताकिया भेजा। जब बरनबास ने यहाँ पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहे, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनबास पौलुस की खोज में तारसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अन्ताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ ठहरकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अन्ताकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला। अन्ताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनबास, सिमोन जो निगेर कहलाता था, लूसियुस किरीनी, राजा हेरोद का दूध भाई मनाहेन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है। उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसीलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनबास तथा साउल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को
अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य: प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य: प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। वीणा बजाकर प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंगा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। अनुवाक्य: प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। हे ईश्वर, हम तेरी स्तुति करते और तुझे प्रभु कहते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों की महिमामय मंडली तुझे धन्य कहती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 7 से 13। राह चलते समय यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए न झोली, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को चुनकर मिशन कार्य के लिए 2-2 करके भेजते हैं और उन लोगों को सलाह देकर भेजते हैं।
उनको बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है। और इस तरह उसने कहा, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। और यही बात प्रेरितों पर हुआ। बरनबास यीशु के गहरे प्रेम का एहसास किया। उसने पुनर्जीवित यीशु में विश्वास किया। वह पवित्र आत्मा से भर गया, ईश्वर की आशीष और कृपा से भर गया और दुख कष्ट झेलते हुए, विरोधियों का सामना करते हुए वह पौलुस के साथ कार्य किया और बहुत ही यात्रा की और एक जगह से दूसरे जगह, तीसरे जगह, बहुत सभी जगह जा करके उन्होंने सुसमाचार सुनाया और लोगों पर बहुत आनंद और खुशी उमंग रहता था। और यीशु उसके द्वारा कई चमत्कार करता था और इस तरह वह पवित्र आत्मा से अभियंजित होकर उन लोगों पर प्रार्थना किया। अब प्रार्थना के बाद बरनबास और पौलुस दोनों से अलग हो गया और इस तरह ईश्वर ने दोनों के द्वारा अलग अलग जगहों पर अपना मिशन कार्य शुरुआत किया। जिस प्रकार प्रभु यीशु मनुष्य की मुक्ति के लिए अपना प्राण त्याग दिया, उसी प्रकार बरनबास अपने विश्वास की गवाही अपने जीवन की आहुति पर करता है। यीशु के लिए सब कुछ सहने को तैयार है और अंत में उसने सुसमाचार के संदेश सुनाने में अपने जीवन को अर्पित करता है। उन्हीं संतों के नींव पर हमारी कलीसिया टिका हुआ है। हम प्रार्थना करें कि हमारी परिस्थिति या राजनीतिक माहौल कितना भी डावाडोल को न हो, परंतु ईश्वर का प्रेम हमारे लिए कभी डावाडोल नहीं होगा और वह हमें पूर्णता तक ले जाएगा। वह हमें स्वर्गीय सुख की ओर ले जाएगा। हमें ईश्वर के द्वारा जो पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, उस वरदान के द्वारा एक दूसरे से साझा करना है और ईश्वर के राज्य के सुसमाचार के लिए अपने जीवन को अर्पित करते हैं। जब अपने जीवन को अर्पित करते हैं, प्रभु यीशु हमारे जीवन के द्वारा महिमामय कार्य करता है और हम वही करते हैं जो यीशु ने अपने जीवन काल में किया है। और यीशु ने आश्वासन दिया है कि यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे जो कुछ मांगोगे, मेरा पिता वही प्रदान करेगा और तुम मुझसे भी महान महान कार्य करोगे, क्योंकि ईश्वर जो देता है वह उसे वापस नहीं लेता और जब देता है भरपूर मात्रा में देता है। और उसने हम लोग को भरपूर मात्रा में पवित्र आत्मा का वरदान दिया और
हमें अभयंतर महिमामय वरदान से भर दिया है, ताकि उसी में विश्वास करते हुए हम भी अपने जीवन को अर्पित कर सके। जय यीशु।